Hey everyone, how are you guys doing? So we had completed unit 3 and we'll be starting unit 4 today in this lecture, and unit 4 is object and feature extraction. So let's go deep into it. And unit 1, what we have covered, how images and like these are transformed and represented real world scene to digital image, we have studied in unit 1. Unit 2 में we enhance the image quality, ठीक है, digital image to enhance image, same thing. यूनिट 3 में we enhance the image, segmentation किया, object extract किया. Now a new problem arises. Suppose segmentation has successfully extracted a leaf. एक पत्ता, जैसे इमेज में एक प्लांट का एक पत्ता सेगमेंटेशन से थ्रू हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब ऑब्जेक्ट है हमारा लीफ. अब ये कैसे फाइंड आउट करें कि ये मैंगो लीफ है, नीम लीफ है, बनाना लीफ है, ये कैसे फाइंड आउट करें? इसके लिए हमें चाहिए, फॉर दिस पर्पस वी नीड अ फीचर एक्सट्रैक्शन. इस लीव में भी इसमें कौन कौन से डिटेल्स है, कौन कौन से फीचर्स है, हमें वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. what is a feature extraction? Feature extraction is a process of extracting useful characteristics of an object that it can be identified or classified. ठीक है. Feature extraction means converting object into a numerical information. For example, suppose we have two human faces. Computer does not understand face. Instead of it extracts उसका फेस की चौड़ाई, उसकी लंबाई, आई की डिस्टेंस, नोज का शेप, टेक्सचर, फीचर्स. दिस बिकम्स द फीचर्स. ठीक है, मतलब एक फेस और दूसरा फेस, इन दोनों में ये सब सारे जो पैरामीटर्स है, जो सारे जो फीचर्स है, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा. सो कंप्यूटर को ये समझ में आता है, ये डिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल फीचर्स, ये सब चीजें कंप्यूटर को समझ में आती है. तो वो ये सारी चीजें कैलकुलेट करेगा एंड देन वो बोलेगा कि ये इमेज किसका है, ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है, बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आइडिया था फीचर एक्सट्रैक्शन का. तो अब फीचर एक्सट्रैक्शन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली? सो विदाउट फीचर एक्सट्रैक्शन कंप्यूटर ओनली सीज द पिक्सल. आफ्टर फीचर एक्सट्रैक्शन कंप्यूटर अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था. एप्लीकेशन क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें हम देखते हैं. फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, रिजेस, वैलीज, मतलब रिजेस मतलब कुछ इस टाइप का, क्या बोलते हैं इसको, स्पीड ब्रेकर टाइप में जो आपके फिंगरप्रिंट्स में होता है. वैलीज मतलब कुछ इस टाइप का. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो बनता है फिंगरप्रिंट में. एंड पॉइंट्स बहुत सारे. फिर मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है, ट्यूमर एरिया, शेप, ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं. कैरेक्टर रिकॉग्निशन में हाइट, विथ, स्ट्रोक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें करते हैं. सो ये पूरा फ्लो है जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 में. सेगमेंट ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है. फीचर एक्सट्रैक्शन हम बात कर रहे हैं. टेक्सचर फीचर कैसे निकालते हैं, शेप फीचर कैसे निकालते हैं, बाउंड्री फीचर कैसे निकालते हैं, वेक्टर फीचर कैसे निकालते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन उसके बात करेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ फीचर्स देखते हैं. मेनली टाइप्स ऑफ फीचर्स डिवाइडेड है, टेक्सचर फीचर्स, शेप फीचर्स, बाउंड्री फीचर्स और स्टैटिस्टिकल फीचर्स. टेक्सचर फीचर्स में आते हैं. टेक्सचरल फीचर्स में व्हाट इज अ टेक्सचर? टेक्सचर डिस्क्राइब द सरफेस अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का सरफेस अपीयरेंस कैसा है, क्या स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, फाइन टेक्सचर है, कोरल टेक्सचर है. जैसे एग्जांपल ब्रिक वॉल, फाइन टेक्सचर का एग्जांपल सिल्क, रफ का स्टोन, स्मूथ का ग्लास, कुछ इस टाइप का. ये टेक्सचर इंपॉर्टेंट क्यों है हर्ष? सो टू ऑब्जेक्ट माइट हैव अ सेम शेप बट डिफरेंट टेक्सचर्स. दोनों का शेप सेम हो सकता है पर टेक्सचर अलग अलग हुआ. जैसे वुडन सरफेस और प्लास्टिक सरफेस का टेक्सचर अलग अलग हुआ. एक जैसा दिख सकते हैं बट टेक्सचर काफी डिफरेंट होगा. ये चीज बहुत जरूरी है. इसीलिए टेक्सचर एनालिसिस, तो इसमें हम स्टडी करते हैं ब्राइटनेस का वेरिएशन, पिक्सल्स का अरेंजमेंट, रिपीटेटिव पैटर्न्स, ये सब चीजें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रे लेवल कोर अकरेंस मैट्रिक्स, ये पिछले बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सचर फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स. ठीक है, GLCM is a metric that describes how often pair of pixel intensity occur together in an image. जैसे instead of studying individual pixel A GLCM studies हुई and pixel A neighbor pixel B. तो ये चीज क्या बता रही है हम लोग को? सिंपल देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये कि इंस्टीड ऑफ स्टडिंग पिक्सल ए के बारे में, सिर्फ पिक्सल ए के बारे में स्टडी करने से अच्छा है उसके नेबर्स की भी स्टडी करो साथ में. मतलब एक मैट्रिक्स में
डिस्क्राइब्स हाउ पेयर ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी अकर टुगेदर इन एन इमेज। मतलब नेबर पिक्सल्स को भी एनालाइज करो, उसको एनालाइज करने से तुम्हें बेटर आइडिया होगा, ऐसा कुछ ये बताना चाह रहा है जीएलसीएम। जैसे अपने पास एक इमेज है 112 122 223, वी काउंट हाउ फ्रीक्वेंटली इंटेंसिटी पेयर अकर्स। जैसे 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, ऐसा देख सकते हो। 1 1 फिर 1 2, 2 के बाद 2, 2 के बाद 3। द फ्रीक्वेंसीज आर स्टोर्ड इन मैट्रिक्स कॉल्ड जीएलसीएम। तो वाई जीएलसीएम इज यूजफुल? जीएलसीएम टेक्सचर पैटर्न रिकॉग्निशन में, पिक्सल रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है। कॉमन फीचर डिराइव्ड फ्रॉम जीएलसीएम, कॉमन फीचर्स कौन कौन से है? कॉन्ट्रास्ट, मेजरिंग द इंटेंसिटी वेरिएशन, हाई कॉन्ट्रास्ट, लार्ज ब्राइटनेस डिफरेंस, लो कॉन्ट्रास्ट में यूनिफॉर्म इमेज। फिर आता है एनर्जी, ये सब चीज़ इसके कॉमन फीचर्स है जीएलसीएम के। कॉन्ट्रास्ट हो गया, एनर्जी हो गया, मेजर्स यूनिफॉर्मिटी, हाई एनर्जी हाई ऑर्गेनाइज टेक्सचर हो तो, और इंट्रोपी मेजर्स रैंडमनेस, हाई इंट्रोपी मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्सचर, होमोजेनिटी। फिर एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल इमेजिंग में, फिर मोमेंट्स, मोमेंट्स क्या होता है? मोमेंट्स आर द स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पिक्सल। पिक्सल का शेप और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालें? The moments tell us whether object is located, where object is located, how large it is, how it is oriented. जैसे consider a metal plate. The center of mass is calculated. Similarly, the image moments helps determine the center and shape of the image of the object. Types of moments: geometric moment, area, centroid और orientation के help से निकाल दो पिक्सल में। Central moment used shape analysis, less sensitive object position, normalized moments, independent to scale, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन वगैरह में हेल्प होती है। कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस सीसीए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सेगमेंटेशन मेनी ऑब्जेक्ट रीजन्स में एग्जिस्ट, यू नीड टू आइडेंटिफाई ईच पिक्सल बिलोंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, दिस कॉल्ड कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस। जैसे हमारे पास एक बाइनरी इमेज है, ये एक बाइनरी इमेज का एग्जांपल आ गया हमारा पास। ऑब्जेक्ट ए बी सी हमारे पास है जो हमें फाइंड आउट, इसमें सेगमेंटेशन होने वाली है। सीसीसी लेबल्स ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, मतलब सीसीसी जो है लाइक कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस, ये हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग मतलब सेपरेटली लेबल करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी है। तो प्रोसेस कुछ इस टाइप में कि बाइनरी इमेज हमारे पास रहती है, पहले पिक्सल्स को स्कैन करता है, फिर लेबल को साइन करता है, देन आइडेंटिफाई करता है इमेज को कि ये वो है क्या। आउटपुट का एग्जांपल इस टाइप का है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग में, ये सब चीज में। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल क्या होता है कि कॉन्वेक्स इज द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स बाउंड्री दैट कंप्लीटली इनक्लोजेस एन ऑब्जेक्ट। So imagine stretching a rubber band around an object. The shape formed from the rubber band is convex hull. Like मान लो एक ऑब्जेक्ट इस टाइप का रबर बैंड अपने स्ट्रेच कर दिया, तो ये जो शेप बनाता है वो कॉन्वेक्स हल है। इलस्ट्रेशन कुछ इस टाइप का है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट था, इसको पूरा स्ट्रेच करने पे कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये कॉन्वेक्स हल है। तो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स बाउंड्री that completely encloses the object, ये एक स्मॉलेस्ट बाउंड्री जो इसमें ये ऑब्जेक्ट आराम से आ जाए। जैसे इसका एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। ये तो मैंने उतने अच्छे से नहीं बनाया, ये एग्जांपल में मैंने क्या किया, इन दोनों को बस थोड़ा सा सेपरेट कर दिया और ऊपर चीज़ें बढ़ा दी। कॉन्वेक्स हेल्प प्रोवाइड शेप इंफॉर्मेशन, बाउंड्री इंफॉर्मेशन, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, और इन सब चीज़ों में काम आता है। फिर आता है डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन असाइन ईच ऑब्जेक्ट पिक्सल टू वैल्यू इक्वल्स द डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट बाउंड्री। तो बाउंड्री पिक्सल्स देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0 है तो इनर पिक्सल मतलब बाउंड्री पिक्सल के लिए डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 होता है, इनर पिक्सल के लिए डिस्टेंस इंक्रीज होता है। मतलब समझो डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन असाइन ईच ऑब्जेक्ट पिक्सल अ वैल्यू इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट बाउंड्री। मतलब आपका नियरेस्ट, जैसे यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउ आप बाउंड्री पे खड़े हो, बाउंड्री के रेफरेंस में जो डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो अगर आप बाउंड्री पे हो, कोई पिक्सल यहाँ पर बाउंड्री पे है, तो इसकी डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 0, और जो जिससे इतना दूर है उसकी डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, वो भी बढ़ेगी। तो डिस्टेंस बाउंड्री से नियरेस्ट
पोजीशन इन द बाउंड्री से देखते हैं। इसकी देखो, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये यहाँ से देखेंगे, नियरेस्ट देखेंगे ना, बाउंड्री से नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये होगा तो यहाँ से देखेंगे कि बाउंड्री से नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए डिस्टेंस हम यहाँ से देखेंगे, बाउंड्री से नियरेस्ट पिक्सल यही है ना, इसीलिए ऑब्जेक्ट मान लो इस टाइप का है, डिस्टेंस मैप कुछ इस टाइप का बन जाएगा। सेंटर पिक्सल हैज मैक्सिमम डिस्टेंस। एप्लीकेशन इन सब जगह पे यूज होती है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, मीडियल एक्सिस ट्रांसफॉर्म मैट। मीडियल एक्सिस इज सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज। जैसे एक सेंटर लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए। मीडियन एक्सिस इज सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज। ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज ये सेंटर पॉइंट हो गया, मीडियन एक्सिस हो गया, जो ऑब्जेक्ट बाउंड्री से इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे एक रेक्टेंगल बनाया है, इस टाइप का एक रेक्टेंगल है, ये 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 तो ये जो पॉइंट, ये जो बीच का बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड मीडियन एक्सिस, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री से सबसे पास में है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे। समझे? इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप। शेप मैचिंग, रोबोटिक्स, कैरेक्टर रिकॉग्निशन में बहुत हेल्प होता है। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट देख सकते हो। स्केलेटलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने कहीं बताया था स्केलेटलाइजेशन किसी की यूजफुल में था। हाँ, जब हम ये करते थे, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, तो एप्लीकेशन उसका स्केलेटनाइजेशन में था। अब उसके बारे में समझते हैं कि वो होता क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप रिप्रेजेंटेशन टेक्निक स्केलेटनाइजेशन क्या होता है, रिड्यूसेस ऑब्जेक्ट दैट टू ऑब्जेक्ट टू अ थिन सेंट्रल लाइन वेयर लाइक प्रिजर्विंग शेप इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, उसका स्केलेटन स्टोर कर लिया, तो रिड्यूस एन ऑब्जेक्ट टू अ थिन सेंट्रल लाइन वाइल प्रिजर्विंग द शेप इंफॉर्मेशन। मतलब इसको एक थिन लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया, शेप इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हुए। तो स्केलेटन जो होता है वो थिन, वेरी थिन लाइन होती है, जो डेटा, मतलब डेटा को रिड्यूस करता है और शेप को प्रिजर्व करता है। ये मेन चीज़ है। लेस मेमोरी, इजी शेप एनालिसिस, फास्टर प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें इसमें होती है। एप्लीकेशन यहाँ यूज होता है। फिर आता है थिनिंग। थिनिंग क्या होता है? थिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एन ऑब्जेक्ट थिकनेस वाइल प्रिजर्विंग द कनेक्टिविटी। जैसे ये था तो थिकनेस इसकी कम हो गई, तो यहाँ तक इसकी वैल्यू इतनी हटा दी, 3 रखी है बस, वो आफ्टर के बाद दिख रहा है हमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटलाइजेशन एंड थिनिंग? प्रोड्यूसेस सेंट्रल लाइन, रिड्यूसेस विथ। शेप रिप्रेजेंटेशन, शेप सिंप्लीफिकेशन, मोर कॉम्पैक्ट, लेस कॉम्पैक्ट। शेप प्रॉपर्टीज, शेप प्रॉपर्टीज आर न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइबिंग प्रोजेक्ट जियोमेट्रिक। तो what, why shape properties? So different object can be distinguished using shapes, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सब चीज शेप फीचर्स से ही आते हैं। कॉमन शेप प्रॉपर्टीज क्या है? एरिया मैटर करता है, कितने पिक्सल्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसके अंदर कितने पिक्सल्स और इसके अंदर कितने पिक्सल्स है, ये सब चीजें देख सकते हो। जैसे ये इस मैट्रिक्स में 9 पिक्सल्स है, इसके अंदर 3 4 5 9 पिक्सल्स है। तो नेक्स्ट इज पैरामीटर, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कितना है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ एन, सेंटर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? मेजर्स हाउ क्लोज पैक्ड द ऑब्जेक्ट इज, कितनी क्लोजली पैक्ड हो कॉम्पैक्टनेस में आएगा। इलोंगेशन, कितना स्ट्रेच्ड है ऑब्जेक्ट, कितना स्ट्रेच्ड है वो देखेंगे। सर्कुलर लो लोकेशन होता है, रेक्टेंगल का हाई लोकेशन होता है। सर्कुलर स्ट्रेच नहीं होता, रेक्टेंगुलर जो होता है स्ट्रेच्ड होता है, इसीलिए। सर्कुलरिटी measures similarity to a circle, higher value to more circular, lower value to less circular। एप्लीकेशन फेस रिकग्निशन, लीफ क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ों में काम आता है। सो इसी के साथ यूनिट 4 हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट यूनिट में हम यूनिट 5 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।